मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पॉल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के महत्व की व्याख्या। कुछ विद्वान जो हैं आज के वैज्ञानिक युग में राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों के अध्ययन का कोई मूल्य नहीं समझते। उनके लिए राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते। आइवन ब्राउन ने ठीक ही कहा है कि यदि इसे सामाजिक जीवन के यथार्थ मूल्यों के प्रति सही बुद्धि के दृष्टिकोण से या उचित रीति के अध्ययन किया जाए तो राजनीतिक सिद्धांत ठोस भी है। मतलब कि अगर उसके सामाजिक जीवन में यथार्थ मूल्यों के प्रति जो यथार्थ हैं उन मूल्यों को हम ध्यान से सही बुद्धि के साथ सही दृष्टिकोण रखते हुए उनका उचित रीति के अनुसार जो है अध्ययन करें तो ये जो इसके सिद्धांत हैं वो ठोस भी हैं, मजबूत भी हैं, लाभप्रद भी हैं। व्यक्ति होने के साथ साथ राज्य का नागरिक भी है। अगर हम किसी राज्य के व्यक्ति हैं तो उसके राज्य के नागरिक भी हैं। उसका राज्य के साथ अटूट संबंध है। मतलब कि जो व्यक्ति है उसका अपने राज्य के साथ अटूट संबंध होता है। प्रत्येक के लिए राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है और सभी को राजनीतिक शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। और इसके जो अध्ययन के जो हैं बहुत से लाभ भी हैं। उनमें से कुछ लाभ आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली का ठीक ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम राजनीतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो जो वहाँ पे उसकी शब्दावली है, जो अलग अलग शब्द लिखे गए हैं उसकी शब्दावली में, हमें उनका मतलब भी पता चलेगा। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का पहला लाभ है, इससे राजनीतिक शब्दावली का ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अध्ययन के बिना राज्य, सरकार, समाज, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता इत्यादि शब्दों का अर्थ ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। अगर हमें इसके जो है राजनीतिक शास्त्र हम पढ़ेंगे तो हमें उससे सरकार, राज्य, समाज, राष्ट्र और उसकी राष्ट्रीयता के बारे में हमें पता चलेगा। और अगर हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें इन चीज़ों का पता कैसे चलेगा। नागरिकों को स्वतंत्रता तथा समानता के अर्थों का ठीक जो है वो भी पता चलेगा कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं और समानता किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य तथा सरकार का ज्ञान। जो हमारी राज्य में सरकार है, राज्य और सरकारों का ज्ञान होगा। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन से यह भी पता चलेगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह किस तरह से कार्य कर रहा है या किस तरह से इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है। सरकार क्या है, सरकार के क्या कार्य हैं, सरकार की क्या नीतियां हैं, कैसे क्या अंग है उसके, इन सब का भी पता हमें कैसे चलेगा, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से। राज्य का व्यक्ति से संबंध भी राजनीतिक विज्ञान में दर्शाता है। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन से हमें राज्य और उसके जो लोग हैं, राज्य में जो व्यक्ति रहता है उसके संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। व्यक्ति और राज्य का क्या संबंध है, ये जो है ये प्राचीन काल से ही इस प्रश्न के बारे में जो है चला आ रहा है। इसके बारे में प्रश्न हमें राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन से राज्य से तथा व्यक्ति के ठीक संबंध का ज्ञान होता है कि राज्य का व्यक्ति अपने हर राज्य में स्थित जो व्यक्ति है उससे क्या संबंध है। फोर्थ है, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। आप सभी को पता है कि हमें जो है अपनी सरकार, राज्य की सरकार या फिर हमारे देश के जो संविधान है उससे कुछ अधिकार प्राप्त हैं और इसी के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जो हम अपने देश के प्रति हमें करने चाहिए। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और उसके विकास के लिए वह अपना विकास जो है करने के लिए सहायता देने के लिए राज्य की तरफ से अधिकार और उसके कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के जो हैं अपने राज्य से कर्तव्य और अधिकार जो प्राप्त हैं वो उसके लिए निश्चित किए गए हैं। मनुष्य तभी अपना विकास कर सकता है जब उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान होगा। जब उसे पता होगा कि मेरे ये अधिकार हैं और मेरे ये कर्तव्य हैं, तभी वो अपना विकास कर सकेगा। अगला है सहनशीलता। आज के युग में नागरिकों के अंदर सहनशीलता की भावना जो है बहुत आवश्यक है। राजनीति शास्त्र लोगों को सहनशीलता का पाठ कराता है। प्रत्येक राज्य एक दूसरे की अखंडता, प्रभुसत्ता का आदर करें
विभिन्न देशों की शासन प्रणाली का ज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में हमें अलग अलग देशों की जो शासन प्रणाली है, जो वहाँ पे शासन चल रहा है, उसके बारे में पता चलता है। इसमें विश्व के संविधानों का अध्ययन किया जाता है। जो अलग अलग देश हैं, वहाँ के क्या संविधान हैं, उनकी क्या रीतियाँ हैं, क्या नीतियाँ हैं, वो सब हमें किससे पता चलता है? राजनीतिक सिद्धांत से। इस प्रकार हम इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान आदि देशों के संविधानों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरे देशों के शासन संबंधी ज्ञान से हमें अपने देश के शासन में सुधार करने की जो है पता चलता है कि हमें अपने देश में किस किस चीज़ का सुधार करना है। नेक्स्ट है लोगों के जागरूकता उत्पन्न करना। लोगों में जो है जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों को किसी भी चीज़ के लिए जागरूक बनाना। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन से नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य के ज्ञान, विश्व के दूसरे देशों की शासन प्रणाली के ज्ञान, राज्य और सरकार के ज्ञान से नागरिक जो है वो जागरूक होता है, कार्यकुशल बनने का यत्न करते हैं। जो देश हैं वो इन सब के अध्ययन से जो हैं वो कार्यकुशल होने का जो है कार्यकुशल बनने की कोशिश करते हैं। नीतियों की जो सरकारों की नीति है उसकी आलोचना, अपने सुझाव, अगर हमें पता होगा कि सरकार में क्या कमी है तो ही हम उसकी आलोचना कर सकेंगे। जब हमें इस चीज़ की जो है हमें नॉलेज होगी तभी हम उसको कर सकते हैं और उनको सुझाव दे सकते हैं कि हमारे तौर पे जो है ये कमियां हैं सरकार की और ये हम सुझाव देना चाहते हैं कि भी सरकार को ये काम करने चाहिए। 8 है राजनीतिज्ञों और शासकों के लिए विशेष उपयोगिता। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन से राजनीतिज्ञों और शासकों को जो है विशेष लाभ होता है। देश के शासन को किस प्रकार चलाया जाए, किस प्रकार कानून बनाए जाए, जनता के लिए अधिक लाभदायक क्या होगा, ये सब जो है हम किसके द्वारा पता चलता है? हमें राजनीतिक शास्त्र के द्वारा, जिनका सामना प्रत्येक राजनीतिज्ञ और शासकों को करना पड़ता है। ये सब चीज़ों से जो है एक राजनीतिज्ञ और शासक दोनों को अपनी समस्याएं जो है ये सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का वर्तमान समस्याओं का हल। राजनीतिक शास्त्र ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांतों को वर्तमान समस्याओं पर लागू करके समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। प्रजातंत्र की सफलता। लोकतंत्र की सफलता में राजनीति शास्त्र का अध्ययन काफ़ी सहयोग देता है, क्योंकि इसमें नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का, सरकार के संगठन का, सरकार के कार्यों का, सरकार के उद्देश्यों का, शासन की विभिन्न समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जो प्रजातंत्र होता है उसमें क्या होता है? प्रजा ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जब हम इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सरकार के संगठन क्या हैं, सरकार के कार्य क्या हैं, सरकार के उद्देश्य क्या हैं, शासन की विभिन्न समस्याएं क्या क्या आती हैं। छात्र वर्ग के लिए उपयोगी। राजनीतिक शास्त्र जो है विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी व अनिवार्य है। आज छात्र भविष्य का नागरिक व शासक है। जो आज का छात्र है वो आगे चल के एक राज्य का नागरिक बनेगा, या हो सकता है उसमें से कोई जो है शासक जो सरकार है उसमें अपने कोई प्रतिनिधि बनकर आए हमारे सामने सरकार का और चुना भी जाए। तो ये सब जो है एक छात्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक प्रणालियों, अपने अधिकारों कर्तव्यों का ज्ञान होना अनिवार्य है। एक छात्र को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब निष्कर्ष पे तौर पर देखें तो राजनीतिक अध्ययन के अनेक लाभ हैं। ये जितने भी आपको लाभ बताए गए हैं ये राजनीतिक अध्ययन के ही लाभ हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता तभी हो सकती है जब जनता शासन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगी और अधिकारों और कर्तव्यों का उचित प्रयोग करेगी। भारत में तभी जो है लोकतांत्रिक शासन चल सकता है जब यहाँ के लोगों को अपनी सरकार के बारे में पता होगा, अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में सही ज्ञान होगा, तभी कोई लोकतांत्रिक देश जो है सफल हो सकता है। राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको पता ही है कि राजनीतिक शास्त्र जो है हर कोई आजकल पढ़ना चाहता है कि राजनीतिक शास्त्र में क्या है। विद्यार्थियों में राजनीतिक शास्त्र का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील है और सरकार जो है वो
विद्यार्थियों में जो है राजनीतिक शास्त्र को पढ़ने के प्रचार के लिए जो है प्रयत्नशील है, प्रयत्न करती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन करेंगे।